हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का कलेक्शन। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए टैकीकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या फिर ऑप्शन डी डिस्पनिया। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइपोटेंशन। यदि किसी पर्सन के अंदर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो होता है हाइपोटेंशन और हेडेक। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज हाइपोटेंशन एंड हेडेक। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी 90/60 mm ऑफ Hg से कम हो जाना, जबकि हाइपरटेंशन होता है 140 से 90 mm Hg से बीपी ज्यादा हो जाए। नॉर्मल बीपी माना जाता है 120/80 mm ऑफ Hg। यहां पर टर्म दी गई है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है यदि किसी पर्सन के अंदर हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहेंगे, और इसका ऑपोजिट यदि हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो इस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। डिस्पनिया वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होना। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन्फेक्शन अकर्स आफ्टर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। जब आप हॉस्पिटल में किसी बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं, इलाज के दौरान जब कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो उस प्रोसीजर के दौरान कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स या किसी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस के कारण यदि पर्सन को पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन को आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शंस हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है कॉन्करेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी है फॉर्माइट इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स इन पेशेंट, किसी पेशेंट के इलाज के दौरान थेराप्यूटिक या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के कारण होने वाला इन्फेक्शन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। फॉर्माइट इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यदि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है तो इसे आप फॉर्माइट ऑब्जेक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन अकर्स 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में 48 घंटे स्टे करने के बाद यदि पर्सन के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हम इसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन? Nosocomial infection is a type of infection that occurs in a patient or person while having stay in hospital for minimum 48 hours. Next है concurrent infection. Concurrent infection का मतलब है patient have two or more simultaneous infections. किसी पेशेंट के अंदर एक ही समय पर दो अलग अलग या दो से ज्यादा इन्फेक्शंस मौजूद हैं तो इसे हम कॉन्करेंट इन्फेक्शन कहेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट जहां पर भी लगे इसका आप विशेष ख्याल रखें। इस वर्ड के लगते ही क्वेश्चन का मतलब ऑपोजिट हो जाता है, क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है और इसकी वजह से ही आपके नंबर कटते भी हैं। तो याद रखिएगा, एक्सेप्ट पर हमेशा पकड़ बनाए रखें। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस हैं। नीचे बताए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के नुकसान या डिसएडवांटेजेस हैं एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी है लैक ऑफ इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है डाउन टाइम प्रोसेसेस, ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। ऑप्शन ए में क्या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स महंगे हैं, ऑप्शन बी में क्या इनमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, ऑप्शन सी में है डाउन टाइम प्रोसेसेस और ऑप्शन डी में है इंक्रीज मेडिकल एरर्स। The correct answer of this question is option D, increased medical errors. इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन होता है, डाउन टाइम प्रोसेसेस भी होते हैं, लेकिन इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स नहीं होते। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4। Sign present in child with meningitis is characterized by pain or resistance on extending the legs at the knee when child is lying supine. एक बच्चा जो कि मेनिंजाइटिस से ग्रसित है उसे आपने बिस्तर पर सीधा सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया और अब उसके जो नी वाला पार्ट है, घुटने वाला पार्ट है, उसको आप जब एक्सटेंड करते हैं तो उसके लेग्स में पेन होता है या वो रेसिस्टेंट करता है। तो इस साइन को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ब्रुजिन्स्की साइन, ऑप्शन बी कर्निंग साइन। मेनिंजाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रुजिन्स्की साइन या फिर कर्निंग साइन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्निंग साइन। आगे हम ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले जानते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर ड्यू टू इंफेक्शन बैक्टीरियल और वायरल। यदि मेनिंजियल लेयर्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कहेंगे और ये कंडीशन बैक्टीरियल, वायरल या किसी भी प्रकार के इंफेक्शन के कारण हो सकती है। मेनिंजेस कवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन मेनली। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ 3 कवरिंग्स या लेयर्स पाई जाती हैं, उन्हें ही हम मेनिंजेस कहते हैं। ये लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है ड्यूरा मैटर, उसके बाद बीच वाली लेयर एराक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली लेयर पाया मैटर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं कर्निंग साइन की। अगर किसी बच्चे में या पर्सन में कर्निंग साइन पॉजिटिव है इसका मतलब उसे मेनिंजाइटिस है। कर्निंग साइन क्या है। फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स हिप
90 degree angle, then extending the patient's knee causes pain. किसी पर्सन को जिसमें आपको कर्निंग साइन चेक करना है, सुपाइन पोजीशन में लेटा दीजिए, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। ये एक पर्सन है, पेशेंट है, इसको हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाया। उसके बाद हिप को 90 डिग्री फ्लेक्स करना है। पेशेंट के हिप को 90 डिग्री फ्लेक्स करना है। ये पेशेंट का हेड है, ये हैंड है, ये हिप वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट है। यहां से हम कहेंगे पेशेंट को वो पैरों को हल्का सा ऊपर कर ले, यहां से 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये इसका फुट वाला पार्ट है, ये इसने जूते पहन रखे हैं। अब उसकी जो ये लोअर लेग है, ये इस तरह से रहना चाहिए हिप के पास। अब इस टेस्ट को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके घुटने से नीचे वाले हिस्से को पकड़कर एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही उसके पैर को एक्सटेंड करेंगे, पर्सन को पेन फील होगा। अगर उसे पेन होता है या रेसिस्टेंट शो करता है तो समझ लीजिएगा उसमें कर्निंग साइन पॉजिटिव है और पर्सन में मेनिंजाइटिस कंडीशन है। एक बार फिर से देख लीजिए समझने के लिए। मान लीजिए ये पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है। अब हमने क्या किया, ये उसका हिप वाला रीजन है, इसको बोला 90 डिग्री एंगल से पैर को कर लीजिए, और ये इसका फुट वाला पार्ट है, यहां जूते पहने हैं इसने। अब हम क्या करेंगे, नी वाले हिस्से से पैर को एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे, फैलाएंगे पैर को ऊपर की तरफ, तो उसको पेन होगा। एक्सटेंड करेंगे तो पेशेंट को फील होगा। तो यही है कर्निंग साइन, फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स हिप 90 degree, then extending the patient's knee causes pain. Next is Brudzinski sign. Flexing patient's knee causes flexion of the patient's hip and knee. पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर यदि उसकी नेक को फोल्ड किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, तो उसके साथ साथ पेशेंट अपने हिप और पैरों को भी फ्लेक्स कर लेता है। यही साइन ब्रुजिन्स्की साइन कहलाता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।